अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये जो आज की हमारी वीडियो है एक्चुअली ये हमारे क्लास 11 के एडमिशन्स के हवाले से। अगर आप 2025 में कॉलेज के अंदर सिंध के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फ़ॉर्म फिल करना होता है जिसे सी कैप का फॉर्म कहते हैं, या पुराने ज़माने में उसे कैप फॉर्म कहते थे। तो बेसिकली मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने जो फॉर्म फिल करना है वो किस तरीके से फिल करना है, कॉलेजेस को कैसे सेलेक्ट करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। क्योंकि देखो, बहुत सारे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं हर साल, सिर्फ इस वजह से कि कुछ मिस्टेक्स हैं, बच्चे उनको दोहराते हैं, जिसकी वजह से जो उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। बाद में फिर वो जो है वो कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, फिर वो जो है वो क्लेम फॉर्म फिल करते हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों से अगर आपने बचना है ना तो इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है कि जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, जो वेबसाइट है ccapdgcs.gos.pk। ये जब आप सर्च करेंगे तो गूगल के ऊपर, या आप इसको बिल्कुल टाइप भी कर सकते हैं, बल्कि काम कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ। ठीक है ना, अभी वीडियो देख लो पहले, उसके बाद जैसे ही इसको फिल करना होगा ना तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिलेगा, ये लिखा हुआ नज़र आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो इंशाल्लाह ये पेज ओपन हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे। इस किस्म का आपको एक पेज नज़र आएगा जिसमें लिखा है वेलकम टू सी कैप सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम 2025-26, यानी कि आप जो एडमिशन ले रहे हैं वो 2025 में ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपको कहाँ आना है, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है ना, आपने डायरेक्ट यहाँ पर आना है, बाकी बात मैं आपको समझा देता हूँ। आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आएंगे, हाउ टू अप्लाई, न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन और चेक स्टेटस। ठीक है, हाउ टू अप्लाई वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। न्यू एप्लीकेशन, ठीक है ना, अगर आप पहली मरतबा फिल कर रहे हैं इस फॉर्म को तो आप इसको न्यू एप्लीकेशन करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी फिल कर दी थी, कोई मिस्टेक हो गई जिसको आप सही करना चाह रहे हैं या प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। और फिर इन दी एंड आखिर में आप जो है वो चेक स्टेटस के ज़रिए देख सकते हैं कि भाई आपने सही तरीके से फ़िल किया, मतलब आपने जो फ़िल किया था वो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, या कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ, तो वो स्टेटस वगैरह से पता लग जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्लिक कर देते हैं न्यू एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, हम क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे तो सबसे पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। बच्चों, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इस इंस्ट्रक्शन को बेसिकली उर्दू में पढ़ के आपको बता देता हूँ कि किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। देखो बच्चों, सी कैप पोर्टल पर जाएँ, दरख्वास्त को एहतियात तरीके से दुरुस्तगी के साथ मुकम्मल करें, ये बात तो क्लियर हो गई है। अच्छा जी, अहलियत के मेयार को अच्छी तरह चेक करें ताकि आप दाखिले के अहल हों। किसी भी कॉलेज का नाम आप फिल मत कीजिएगा जो कि आपको लगता है कि परसेंटेज जो है वो आपकी उस कॉलेज के अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, परसेंटेज जो है कॉलेजेस की वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अभी इस वीडियो को मुकम्मल देख लो, उसके बाद जो है ना वो जाके देख लेना कि आप किस कॉलेज में एडमिशन के अहल हैं। लास्ट ईयर कितने परसेंटेज वाले बच्चे उस कॉलेज के अंदर गए थे। अब ऐसा नहीं कि उस कॉलेज के अंदर जो है वो 85% वाले गए थे, आपकी 75 आ रही है और आपने उसको फिल कर दिया, तो बच्चों फिर तो फॉर्म आपका रिजेक्ट ही होगा ना। तो आपने उन कॉलेजेस के अंदर अपना नाम लिखना है जिनमें एडमिशन के आप अहल हैं, जहाँ पर आपकी परसेंटेज जा रही है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट था। अच्छा, ये है ऑनलाइन दरख्वास्त के लिए 9वीं जमात के नंबर्स या ग्रेड का होना ज़रूरी है। तो 9th क्लास के बेस के ऊपर हो रहे हैं एडमिशन, तो उसी लिहाज से आपने देखना है कि भाई 9th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज आई है, उसी लिहाज से आपने कॉलेज के नाम को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास आ रहा है दुरुस्त और फ़ाल मोबाइल नंबर ईमेल फ़राहम करें ताकि दरख्वास्त के बारे में अपडेट्स मिल सकें। ऐसा फ़ोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ईमेल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को फिल कीजिएगा बच्चों, वरना पता नहीं चलता बच्चों को, अच्छा हो गया क्या एडमिशन, कहाँ हुआ, क्या मेरा फॉर्म अप्रूव हो गया। अगर आप सही नंबर देंगे तो ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है उसके ऊपर। अच्छा, नंबर 5, फैकल्टी का बड़ा ख्याल रखना है। फैकल्टी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जिसे IT कह लेते हैं, कॉमर्स, और ये सारे जितने भी इनका इंतखाब इंतहाई अहमियत रखता है। आपने किस फील्ड में एडमिशन लेना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने प्री मेडिकल में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, या साइंस जनरल यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना है, तो जिसमें भी आपने एडमिशन लेना होगा फैकल्टी को बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ बेस करती है इसके ऊपर। और हाँ, इसमें मेरा मशवरा ये है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई ऑलरेडी इसके ऊपर ना, कि कॉलेज का इंतखाब कैसे किया जाएगा, फैकल्टी कैसे सेलेक्ट की जाएगी,
तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप बोलोगे सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, बहरहाल उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ। आप उस वीडियो को देख लो अगर आप में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है कि भाई मैं प्री इंजीनियरिंग लूँ, प्री मेडिकल लूँ, या कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, तो ये सारी बातें उस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट्स के अंदर। अच्छा, वो तलबा जिन्होंने 9वीं जमात में 2 से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल किया हो वो दाखिले के अहल नहीं है। देखिए वो फिर अगर 9th में फ़ेल हो गए वो ठीक है बात, मैट्रिक में पास भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो 9th के 2 पेपर में फ़ेल हैं तो भाई आप ये वाला फॉर्म फिल मत कीजिएगा। फिर यकीनन जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आएगा तो आपके फिर दोबारा से जो है वो ये पोर्टल ओपन होता है और इसमें जो है वो एडमिशन्स आते हैं, तो अभी फ़िलहाल आप फिल नहीं कर सकते। अच्छा, जो तलबा मैट्रिक इम्तहानात में 2 से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल करार दिए गए हों, इनका दाखिला इसी तालीमी साल में मनसूख कर दिया जाएगा। अगर पता चला आपने फ़िल कर दिया, सब कुछ सही है, लेकिन मैट्रिक में आपके 2 पेपर फ़ेल हो गए, तो अब क्या होगा? क्या आपका एडमिशन रहेगा कॉलेज के अंदर? जी नहीं, आप फ़ेल हो गए तो वो मनसूख कर दिया जाएगा। ठीक है, और 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, ये मैं आपको बता दूं। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कराची रीजन में इस साल भी कॉलेज जोन सिस्टम जारी रहेगा, जिससे तलबा करीबी कॉलेजों में दाखिला हासिल कर सकेंगे। कोशिश किया करो बच्चों, जो एडमिशन है वो आपके करीबी इलाके के अंदर हो, जोन के अंदर हो। ऐसा नहीं कि आपकी रिहाइश मलीर में है और आप जो है वो गुलजार हिजरी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बच्चों आपने पढ़ाई भी करनी है और आपने सफ़र भी करना है। ठीक है, तो इस दौरान इंग्लिश वाले सफ़र से बचने के लिए आप अपने सफ़र को, उर्दू वाले सफ़र को मिनिमाइज़ करें, यानी कम से कम रखें। सही है ना? अच्छा जी, सिर्फ A1 A+ यानी कि A ग्रेड रखने वाले तलबा को किसी भी कॉलेज में दाखिले के लिए अपनी पसंद के मुताबिक इंतखाब का इख्तियार हासिल होगा। अगर आपका A ग्रेड है या A1 ग्रेड है तो आप इंतखाब कर लें। आप दूर जाना चाहते हैं आप दूर चले जाएं, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो जोन वाइज ही एडमिशन्स मिलेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे B C D और E ग्रेड वाले तलबा को अपने मुतल्लिका जोन में ही दरख्वास्त देनी होगी। ठीक है, तो अगर आपका B C D E ग्रेड है तो भाई अगर आप मलीर के हैं तो आपका मलीर में ही रहेगा एडमिशन, कीमाड़ी में है तो कीमाड़ी में रहेगा एडमिशन। अच्छा जी, दरख्वास्त जमा करवाने से पहले तमाम मालूमात, अच्छा बाकी सारी बातें तो मैं आपको बता ही दूँगा। आखिर में अब आप क्या कर लें, आखिर में आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शन और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लें। ठीक है भाई, अब आपके सामने आ गई है न्यू एप्लीकेशन का पेज। आपने किस ईयर के अंदर जो आपने क्लास पास की थी वो कौन सी थी? जाहिर सी बात है मेजॉरिटी स्टूडेंट 9 के हैं तो मैं 9 को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट अभी आपका आया नहीं है। अच्छा, पासिंग ईयर, अब 9 क्लास आपने 2024 में पास की थी, 25 में तो आप मैट्रिक पास करेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी आपका जो भी ईयर है आप लिख सकते हो। प्रोविंस यकीनन मेजॉरिटी सिंध वाले हैं तो सिंध ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और किस बोर्ड से आपने किया, तो बच्चों आगा खान भी है, मीरपुर खास, सारे बोर्ड लिखे हुए हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना। BTE मतलब ये हो गया टेक्निकल एजुकेशन, और ये जो है ना BISE, हमें इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिंध बोर्ड से जो पढ़ते हैं वो इसको सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, तो मैं एक रैंडम CNIC नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आएगा 9 का रोल नंबर। अब 9 का रोल नंबर जो होता है ना बच्चों, वो 5 डिजिट पे होता है वैसे, और आजकल जो है एडमिट कार्ड के ऊपर शुरू में 0 लगा होता है, तो बेसिकली वो 0 भी काउंट होगा। अब जब भी आप अपने 9 का रोल नंबर लिखेंगे ना, तो या तो वो 0 से स्टार्ट होगा, और अगर आपका रोल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो यकीनन फिर आपको 0 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस आपके पास सिर्फ 5 डिजिट होंगे। सही है, मेरी बात गौर से सुनो। अगर आपके 9 के एडमिट कार्ड के ऊपर 5 डिजिट लिखे हुए हैं तो आप शुरू में 0 लगा दो, ठीक है, या 5 डिजिट लिख दो। और जिनके पास पहला डिजिट 0 है वहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स होंगे। तो जो भी आपका 9 का रोल नंबर है 0 1 1 1 1 और 1, ये कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गए 5 डिजिट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मैट्रिक का रोल नंबर तो होता ही 6 डिजिट के ऊपर है, तो यहाँ पर भी हम 6 डिजिट लिख देते हैं, जो भी रोल नंबर हो ना। फिर आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके अब आपके पास सबसे पहले जो कॉलम आएगा वो एजुकेशनल डिटेल्स का आएगा, जहाँ पे आपका स्टडी ग्रुप क्या था, साइंस था, जनरल था, उसमें से जो भी हो सेलेक्ट करेंगे। फिर सब्जेक्ट आपके पास कौन से थे, साइंस में बायो लिया था या कंप्यूटर साइंस लिया था, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे 9 के टोटल मार्क्स आपने लिखने, तो आप वैसे अपनी मार्कशीट के ऊपर देख सकते हैं कितने मार्क्स हैं। 559 के टोटल मार्क्स हैं, उसमें से कितने आपने ऑब्टेन करे, लेट से 450 लिख देता हूँ।
अच्छा, आपका स्कूल नेम क्या था, आपने अपना स्कूल नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ABC स्कूल, और आपका जो भी स्कूल होगा उसको आप सही तरीके से लिखेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ स्कूल के अंदर आ जाएगा कि आपका स्कूल गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था, तो उसमें जो भी आप सेलेक्ट कर लें। लेट से मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है ना बच्चों, ये पूरी हो जाएगी। तो आप कर लें सेव एंड कंटिन्यू। फिर पर्सनल डिटेल्स की बात आएगी। आपका फुल नेम आएगा, फादर नेम आएगा, ईमेल एड्रेस, तो ये आप फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप फादर नेम लिखेंगे। अच्छा, इधर आपका जो है वो ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ईमेल एड्रेस किस तरीके का आ जाएगा कि भाई लेट से abc@gmail.com, जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा 0300, और जो भी नंबर है वो आप लिख दें इधर अपना मोबाइल नंबर। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। अच्छा जी, पाकिस्तानी है तो यहाँ पे पाकिस्तानी आ जाएगा। फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट किया जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो भाई हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर लेट से 0101, और ईयर हो जाएगा 2007 कर देते हैं। जो भी है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने लिहाज से लिखिएगा। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका वो है सिटी, वो आप लिख देंगे। अच्छा, बे फॉर्म ऑलरेडी फिल होकर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने पहले फिल कर दिया था। रिलीजन में सारे रिलीजन्स लिखे हुए हैं, जो भी आपका रिलीजन है उसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पहले आपने वो बताना होगा। तो बच्चों ज़रा कराची वाले जो हैं वो थोड़ा सा देख लें कि उनका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का बना हुआ है, ठीक है। और वेस्ट है, सेंट्रल है, मलिर है, कोरंगी है, तो जहाँ का भी आपका होगा उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट। या आप अपने घर के किसी बड़े से पूछ सकते हैं, या अपने डोमिसाइल के ऊपर देख सकते हैं जो लिखा होगा, ठीक है। और अगर डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो वालिद का जो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट होगा ना, आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है, वो चल जाएगा। लेकिन बहुत जल्द से जल्द जो है ना अपना डोमिसाइल बना के रखिए। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 0300 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर डाल दिया मैंने। अच्छा जी, फिर NIC नंबर आ जाएगा गार्जियन का। और फिर वही फादर का डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो तो फादर को पता ही होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। एड्रेस का रीजन, कौन से शहर में रहते हैं, पहले शहर सेलेक्ट होगा। शहर के बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उनमें से आप देख लें कहाँ रहते हैं, ठीक है। फिर एड्रेस, ये जो आता है ना, ये सब डिवीजन्स आता है बच्चों। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना उनके अंदर सब डिवीजन्स बने होते हैं, या उनको सिंपल लफ्ज़ों में टाउन भी कहते हैं। तो आप उसमें से जिस भी टाउन के अंदर रहते हैं आपने सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर आपने अपना होम एड्रेस जो है वो टाइप करना है, जो भी होम एड्रेस है, ठीक है बच्चों। फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे फैकल्टी का ऑप्शन आ रहा है, चॉइस ऑफ फैकल्टी, जो कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर सबसे पहले आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से पेपर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कराची से देना चाह रहे हैं, और कराची में फिर आपने किस में कौन सी फैकल्टी चूज़ करनी है। प्री इंजीनियरिंग अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस या IT अगर आप आगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, और कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, इकोनॉमिक्स है। तो लेट्स से हम प्री इंजीनियरिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब आपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि पहले आप चेक कर लें कि आपका मार्क्स इसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अच्छा, क्या करना है आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कॉलेजेस ऑन लेफ्ट पैनल, और फिर जो सेलेक्ट करेंगे उनको राइट पैनल की तरफ जाना है, राइट का एरो क्लिक करके। तो भाई यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया मिसाल के तौर पे 5 कॉलेजेस, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिए जो भी कॉलेजेस के नाम है ना। और आपने मेल सेलेक्ट करा होगा तो जाहिर सी बात है मेल वाले आ जाएंगे, फीमेल सेलेक्ट किया होगा तो फीमेल वाले कॉलेजेस आ जाएंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से आप एरो का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे वो हो जाएंगे जो कि आप चूज़ कर चुके हैं, ठीक है। इन कॉलेजेस के नाम आ गए जो कि आपने चूज़ कर लिए। अगर आप इसमें से किसी को हटाना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या आपने सेलेक्ट करा और दोबारा से वाला बटन प्रेस कर देंगे तो वाला हट जाएगा। कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लें, लेट से मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ओके। तो ये 5 कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रह गया सिर्फ आप प्रीव्यू चेक करें कि भाई क्या मेरा फॉर्म बना है, उसमें क्या क्या डिटेल है। तो आपके सामने इस किस्म की जो है ना एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म पे देखें आपकी अपनी पूरी डिटेल आएगी, चेक कर लें कुछ सही है कुछ गलत तो नहीं है। गलत है तो आप बैक करके उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से आपने इसको चेक करना है कि आई हैव रेड एंड एग्री टू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, कंफर्म कर दिया है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है,
और फिर आप जो है वो क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली। अच्छा, कुछ एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, चेक स्टेटस तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, और फिर वापस आप जा सकते हैं गो टू होम पेज, ठीक है। तो बस आप होम पेज पे चले जाएं, बात ख़त्म हो जाएगी। अब आपने अपना स्टेटस चेक करना था लेट से, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आ गए और आपने चेक स्टेटस कर लिया, और यहाँ पर आपने वही अपना बेफॉर्म नंबर डाल के चेक करना है और अपना मैट्रिक का रोल नंबर डाल के चेक करना है। तो फिर आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है।